स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के 2 पॉइंट्स कवर किए थे। बेटा, लास्ट वीडियो में प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हो गया था और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के 2 पॉइंट्स कवर कर लिए थे। हेलो एल्केन में ओवरऑल 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने 3 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है कि एक तो था रिएक्शन विद मेटल्स, जो हमने कंप्लीट किया लास्ट टाइम पर, रिएक्शन विद मेटल्स। उसके बाद हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन देखी, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और आज हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेटा ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो 2 टाइप का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप का है, SN1 एंड SN2। मैं यहां पर बोर्ड को लेकर के, बोर्ड्स एग्जाम को लेकर के कवर कर रहा हूं वन शॉट में, तो प्लीज ध्यान दीजिए। SN1 इसको पढ़ते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसको पढ़ते हैं बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होते हैं वो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा रखते हैं, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और उसके बाद होता है मिथाइल हैलाइड। लेकिन SN2 में मिथाइल हैलाइड, उसके बाद एनी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिवन एल्काइल हैलाइड में से कौन सा एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन को फास्ट देगा, या कौन सा एल्काइल हैलाइड SN2 को फास्ट देगा। तो SN1 के केस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, और फिर 1 डिग्री है। जबकि SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्चुअली होता क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड का CH बॉन्ड है वो पोलराइज्ड है, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो अंडर SN1 सबसे पहले ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये स्लो स्टेप के थ्रू सबसे पहले SN1 की बात कर रहे हैं हम लोग। SN1 में क्या होता है कि जो C बॉन्ड X बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, X नेगेटिव हट गया। इन सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टॉप है, और स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड का केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। यहां स्लो स्टेप में एल्काइल हैलाइड ही केवल पार्टिसिपेट किया, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, दैट्स व्हाई इट इज SN1 रिएक्शन। SN1 का मतलब हुआ स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद सेकंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर एक न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ता है और फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है SN1। बेटा SN2 में क्या होता है कि SN2 की बात की जाए तो जो एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड है उसमें बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और इसके स्लो स्टेप में ही एक साइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है और एक साइड से हैलाइड आयन एलिमिनेट रिलीज हो रहा होता है, हट रहा होता है। इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं।
ट्रांजिशन स्टेट, और बेटा ये भी एक इसका स्लो स्टेप है, ये 2 स्टेप में नहीं है। SN1 कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। सबसे पहले स्लो स्टेप में बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन बना। उसके बाद ये सेकंड स्टेप में आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ा और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। जबकि SN1 में जो हुआ था उसकी कंपेयर में यहां पर SN2 में स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई SN2 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर, SN2 बाई मॉलिक्यूलर। जबकि SN1 में स्लो स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया, इसीलिए यूनिमॉलिक्यूलर। यहां ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ और फाइनली बैक अटैक से यहां पर एन्यून जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आया वो बैक अटैक किया और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ SN2 में और फाइनली प्रोडक्ट बन गया। यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि SN1 में कौन फास्ट देता है रिएक्शन, SN2 में कौन फास्ट देता है। अगर आपको एक 3 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन ज्यादा फास्ट होगा SN1 में, तो 3 डिग्री, क्योंकि SN1 में 3 डिग्री 2 से ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री 1 से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कंपेयर कर लेंगे आपस में। अगर यही क्वेश्चन होता कि SN2 में 3 दिया है, 2 डिग्री दिया है, कौन ज्यादा फास्ट रिएक्शन देगा, तो आप बता देंगे 2 डिग्री ज्यादा देगा 3 डिग्री। बेटा यहां ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, यहां पर जो रेट था SN1 का, जो रेट था वो केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए SN1। यहां पर जो रेट है, रेट इक्वल के, वो यहां पर एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड है और साथ में न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल भी इसमें लिखा गया है, इसीलिए बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा SN2 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक अटैक हुआ, इसीलिए यहां पर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। जबकि SN1 में रैसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, रैसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि SN1 इन्वर्जन शो कर रहा है, जबकि SN2 इन्वर्जन शो कर रहा है, जबकि SN1 रैसमिक मिक्सचर फॉर्म करता है। बेटा ये इन्वर्जन और रिटेंशन और रैसमिक मिक्सचर के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर किसी एल्काइल हैलाइड पर जहां से हेलो पार्ट हटा और आने वाला कोई एक वाई ग्रुप सेम उसी पोजीशन पर उसी वहीं जुड़ गया, तो ये रिटेंशन है, ये रिटेंशन है। और जब अटैक में एक्स ग्रुप हट तो यहां से रहा है, बट जुड़ने वाला वाई ग्रुप उसके ऑपोजिट साइड जुड़ गया, तो ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन है। इस एल्काइल हैलाइड का जो CX बॉन्ड था, इस CX बॉन्ड पर X जहां से डिस्प्लेस हुआ उसी पोजीशन पर Y आ गया, उसी जगह Y जुड़ गया। ये रिटेंशन है, रिटेंशन है। जबकि ऑपोजिट साइड जुड़ जाए, यहां पर Y जुड़ गया, यहां से X हटा है, Y यहां जुड़ा है, तो ये इन्वर्जन है। और बेटा जब ऐसा अटैक हो कि 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म हो, 50% डी एंड एल फॉर्म बने, तो वो रैसमिक मिक्सचर है। 50% डी फॉर्म बने और 50% एल फॉर्म बने, तो वो रैसमिक मिक्सचर होता है। 50% डी फॉर्म एंड 50% एल फॉर्म को रैसमिक मिक्सचर बोलते हैं। अब यहां पर मैं आपको बोर्ड के हिसाब से एक और बात करता हूं क्वेश्चन में कि बेटा SN1 में 3 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं। एलाइलिक हैलाइड्स ज्यादा रिएक्टिव हैं। एलाइलिक हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, sp3
और sp2sp2 ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड उनमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, बेंजाइलिक हैलाइड में रेजोनेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN1 में 3 डिग्री से कम रिएक्टिविटी 2 डिग्री की होती है और उससे कम 1 डिग्री की 3, 2, 1। बट 3 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? 3 डिग्री से भी ज्यादा रिएक्टिव एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड में रेजोनेंस देखने को मिला है, इसीलिए उनमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो SN1 SN2 पर बेस्ड क्वेश्चन है वो एक तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरा किसमें इन्वर्जन फॉर्म हो रहा है, किसमें रश्मिक मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनकी डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन। सपोज ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एल्काइल हैलाइड की कुछ आपको वो रिएक्शंस बताई जा रही हैं जो अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर एल्काइल हैलाइड का आपने एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराया या फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो बेटा ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें X हट करके Na के साथ चला जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल OH आ जाएगा, एल्कोहल बनते हैं, एल्कोहल। कोई भी एल्काइल हैलाइड हो, अगर आप उस पर क्या कर रहे हैं, एक्वस NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं, तो फिर एक्वस NaOH हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यहीं पर आपको ध्यान आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात बता रहा हूं। अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड पर एक्वस NaOH ले रहे हैं, एक्वस NaOH, तो आप देखना है रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक, यहां जो भी रिएक्शन बताऊंगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता रहा हूं, बट साइड में मैं ये रिएक्शन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाए और ध्यान रख पाए। अगर आप इस पर एक्वस NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो मैंने आपको बताया अभी NaCl हट जाएगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट बेटा अगर आप इस पर एल्कोहलिक KOH लेते हैं, यहां पर आप एक्वस NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, बट जब आप एल्कोहलिक लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, इस K के साथ Cl चला जाएगा, KCl, और यहां से H हट के OH के साथ जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। जब बेटा यहां से Cl हट गया, यहां से H हट गया, दोनों ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और एल्कीन बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताई गई है, कन्वर्जन में बड़ा यूज होता है कि कैसे आप किसी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदल सकते हैं बाय एक्वस NaOH, लेकिन अगर आप उस पर एल्कोहलिक KOH लगा देते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप किसी एल्काइल हैलाइड पर सोडियम एल्कोक्साइड RONA की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये इसका न्यूक्लियोफाइल होता है एल्कोक्साइड आयन, Na के साथ X रिलीज हो जाएगा और OR जुड़ जाएगा, R माइनस क्या हुआ बेटा, माइनस हो गया NX, NaX हट गया तो इस पर क्या जुड़ जाएगा आकर के, OR जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, ROR'। क्लियर है कि नहीं, ROR' बन जाएगा, ROR' और बन क्या गया, ईथर फॉर्म हो गया, ईथर। और ये रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस